ज्योग्राफी रिसोर्सेज से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि रिसोर्सेज के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी सारी नीड्स नेचर से ही पूरी करते हैं, लेकिन हर चीज रिसोर्स नहीं होती। जो ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करे वही रिसोर्स होता है। एयर फ्री है फिर भी रिसोर्स है। फ्री होने का मतलब यूजलेस नहीं होता। डेली लाइफ रिसोर्सेज के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। फूड, वाटर और लैंड सब रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज ही डेवलपमेंट का बेस होते हैं। इसलिए चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो चीज ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे वही रिसोर्स होती है। सिर्फ होना काफी नहीं, यूज्ड होना भी आना चाहिए। नेचर से मिलने वाली चीजें नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। ह्यूमन बनाता है तो यूज ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं। इंसान खुद सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। टेक्नोलॉजी रिसोर्स को ज्यादा पावरफुल बना देती है। समय के साथ कोई चीज रिसोर्स बन जाती है। वैल्यू होने पर ही कोई चीज रिसोर्स होती है। रिसोर्सेज स्टैटिक नहीं, डायनामिक होते हैं। रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। नेचर से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इंसान द्वारा बनाए गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है खत्म होने की कैपेसिटी। जो खत्म हो सकते हैं उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जो बार बार बन जाते हैं वे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल के पास प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिसोर्सेज क्लासिफाई होते हैं। डेवलपमेंट स्टेटस के बेसिस पर रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब फ्यूचर में यूज हो सकता है। अब आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्स का यूज प्रेजेंट में हो रहा होता है। स्टॉक रिसोर्सेज का यूज पॉसिबल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। हाइड्रोजन से एनर्जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रिजर्व्स स्टॉक का वो हिस्सा होते हैं जो यूज हो सकता है। रिजर्व्स का यूज लिमिटेड होता है। स्टॉक फ्यूचर का वेट करता है, रिजर्व प्रेजेंट में यूज होता है। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व याद रखो। रिसोर्सेज हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर डिसाइड करती है। क्लाइमेट रिसोर्सेज के टाइप को अफेक्ट करता है। लैंडफॉर्म भी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। मिनरल्स ज्यादातर प्लेटोज में मिलते हैं। प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। वाटर रिसोर्सेज रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं।
इसी कारण डेवलपमेंट अनइवन होता है। रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, पहले यह समझते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड हैं। ओवर यूज से रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। प्लानिंग से वेस्टेज कंट्रोल होता है। इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसलिए नेशनल लेवल प्लानिंग जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी और स्किल्स का डेवलपमेंट। Step 3. Sustainable development. फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचाना ही प्लानिंग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पहले समझते हैं। प्रेजेंट नीड्स पूरी करते हुए फ्यूचर को नुकसान न पहुंचाना। रिसोर्सेज का यूज ऐसा हो जो लंबे समय तक चले। ओवर यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इसका मेन हिस्सा है। पोल्यूशन कंट्रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल होते हैं। कोल और पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस जरूरी है। हर जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्सेज बचाना। फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स का ध्यान रखना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब समझते हैं लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड का यूज डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है। फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चरल लैंड यूज होता है। फैक्ट्रीज और हाउसेज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज हैं। लैंड मिसयूज से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है। डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन है। ओवरग्रेजिंग से भी लैंड डैमेज होती है। माइनिंग लैंड को परमानेंटली डैमेज करता है। इसलिए लैंड रिसोर्सेज का केयरफुल यूज जरूरी है। लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। अब समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। जब लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, यूजे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन लैंड डिग्रेडेशन का बड़ा कारण है। ओवरग्रेजिंग से सॉइल कवर हट जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज लैंड को डैमेज करती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल्स भी लैंड को खराब करते हैं। अब देखते हैं लैंड कंजर्वेशन के मेथड्स। एफोरेस्टेशन से लैंड दोबारा प्रोडक्टिव बन सकती है। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग लैंड को प्रोटेक्ट करता है। माइनिंग एरियाज को रीयूज करना कंजर्वेशन का पार्ट है। अब समझते हैं सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सॉइल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका यूज फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और बिल्डिंग में होता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मेन कारण ओवरयूज, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इरोजन से फर्टाइल सॉइल सरफेस से हट जाता है।
वाटर और विंड इरोजन सबसे कॉमन होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स में कॉन्टूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग और अफोरेस्टेशन शामिल हैं। क्रॉप रोटेशन और कवर क्रॉप सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल्स को कंट्रोल करना सॉइल कंजर्वेशन का पार्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्टिंग से सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है। फर्टाइल सॉइल लिमिटेड है, इसे बचाना एवरीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉइल रिसोर्सेज की प्रॉपर मैनेजमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यही कंप्लीट होता है।